अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिन तहुम जमात के तलबा ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो से जल्द सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए और वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। Today we are going to learn very easy, interesting and important topic of math first. Topic number 4, name of the topic is financial planning. आज हम रियाजी हिस्सेवल का निहायत ही आसान, दिलचस्प और अहम सबक नंबर 4 सीखने जा रहे हैं। सबक का नाम है माशी मंसूबा बंदी। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। In the start of topic, let us study given to you. सबक की शुरुआत में आइए सीखे दिया हुआ है। First of all, we see what we study in this chapter. सबसे पहले हम देखेंगे हम इस सबक में क्या क्या सीखने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट, जीएसटी इंट्रोडक्शन। पहला पॉइंट है जीएसटी का तारुफ। सेकेंड, जीएसटी टैक्स इनवॉइस। जीएसटी टैक्स इनवॉइस। थर्ड टॉपिक, जीएसटी कंप्यूटेशन एंड आईटीसी। जीएसटी की तहसीब और इनपुट टैक्स क्रेडिट। एंड लास्ट टॉपिक, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स एंड सिप। और आखिरी उन्वान है शेयर्स, म्यूचुअल फंड और सिप। फर्स्ट वी स्टार्ट जीएसटी इंट्रोडक्शन। पहले शुरू करेंगे हम जीएसटी का तारुफ। Let us discuss it given to you. There is a discussion between teacher and student is given to you in the start of your topic. सबक की शुरुआत में तालिब इल्म और उस्ताद के दरमियान एक बहस दी हुई है। In this discussion, teacher asks a question: in our country, which tax system is in practice for business? बहस की शुरुआत में उस्ताद बच्चों से सवाल करते हैं, हमारे मुल्क में तिजारत के लिए टैक्स का कौन सा निजाम जारी है? Answer of this question is GST.
इस सवाल का जवाब है जीएसटी। First of all, we see what is the long form of GST. G for goods and S for services. T for tax, means goods and services tax. अब जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? अशिया और खिदमात टैक्स। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उर्दू में अशिया और खिदमात टैक्स। अगला हिस्सा शुरू करने से पहले हम जीएसटी के मुताल्लिक़ थोड़ी ज़ायद मालूमात हासिल करें। Before we start the next topic, we get some more information about GST. The Constitution 121 Amendment Bill 2014 was introduced in the Lok Sabha by Finance Minister Arun Jaitley on 19 December 2014 and passed by the House on 6 May 2015. देखिए, कोई भी बिल तैयार करना है तो आईएन में तरमीम की जाती है। तो 122वीं तरमीम के तहत आयन में 122वीं तरमीम के तहत बिल 2014 को वजीर खजाना अरुण जेटली ने 19 दिसंबर 2014 को लोकसभा में पेश किया था और 6 मई 2015 को ऐवान से मंजूर किया गया था। The bill was passed by Rajya Sabha on 3 August 2016 and the amended bill was passed by the Lok Sabha on 8 August 2016. 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा ने इस बिल को मंजूर किया था और इस तरमीमी बिल को लोकसभा ने 8 अगस्त 2016 को पास किया था। इन ऐवानों में बिल पास होने के बाद कुछ रियासतों में इनका पास होना जरूरी होता है। After this, it was passed in 15 states. First among them in Assam, Maharashtra was the 10th state to pass it by ratify. इसके बाद 15 रियासतों में इस बिल को मंजूर किया गया। इनमें से सबसे पहले जो रियासत में मंजूर किया गया वो आसाम है और महाराष्ट्र 10वीं रियासत थी जिसने इस बिल को मंजूर किया। The bill, after ratification by the states, received assist from President Pranab Mukherjee on
8 December 2016 and was notified in the Gazette of India on the same date. अब रियासतों में इस बिल की तौसीख के बाद 8 सितंबर 2016 को सदर प्रणब मुखर्जी से मंजूरी मिली उसको, और इसी तारीख को हिंदुस्तान के गजट में भी इसको मुतल्ला किया गया। Officially, this bill known as the Constitution 101 Amendment Act 2016, and the GST was implemented in India on 1st July 2017. It was introduced as the 122 Amendment Bill of the Constitution of India. अब सरकारी तौर पर आयन 101 तरमीम एक्ट 2016 के नाम से जाना जाता है, और 1 जुलाई 2017 से हिंदुस्तान में अशिया और खिदमत टैक्स जीएसटी लाहे अमल में लाया गया। कब से लगा हिंदुस्तान में? 1 जुलाई 2017 से हिंदुस्तान में लाहे अमल में लाया गया। इसे आयन हिंद के 122 तरमीमी बिल के तौर पर पेश किया गया। Before GST, every state had variety of taxes levied at different stages of trading. Which of the previous taxes are included in the goods and services tax shown in the figure below? GST से कबल मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ टैक्स मुख्तलिफ औकात में देने पड़ते थे। अब इससे कबल कौन कौन से टैक्स, अशिया और खिदमत टैक्स, इससे कबल के टैक्सों में से कौन कौन से टैक्स अशिया और खिदमत टैक्स में शामिल किए गए हैं, वो झैल की तस्वीर में दिखाया गया है। ये समझ में आ गया? जीएसटी लाहे अमल में कब लाया गया हिंदुस्तान में? 1 जुलाई 2017 से। लेकिन जीएसटी लाहे अमल में लाने से पहले मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ टैक्स मुख्तलिफ औकात में वसूल किए जाते थे। लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद, लाहे अमल में आने के बाद, ये तमाम टैक्स जीएसटी में जम हो गए, जीएसटी में शामिल हो गए। और वो कौन कौन से टैक्स है जो जीएसटी में शामिल हो गए, वो नीचे की तस्वीर में आपको बताए गए। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक दरख्त के जरिए बताया। यहाँ पर ये जीएसटी, अशिया और खिदमत टैक्स। अब जीएसटी में कौन कौन से टैक्स शामिल हो गए, कौन कौन से टैक्स सम इसमें शामिल हो गए, वो हमको देखना है। फर्स्ट टैक्स इज एक्साइज ड्यूटी, पैदावारी फीस। Excise duty refers to the tax levied on the manufactures of goods with the country। मतलब मुल्क के अंदर
जो अशिया की पैदावार होती है, मतलब जो चीजें, शय, अशिया बनाई जाती है, पैदावार होती है, उस पर टैक्स जो लगता है उसे बोलते पैदावारी टैक्स या पैदावारी फीस, इंग्लिश बोलते हैं उसको एक्साइज ड्यूटी। अब ये कहीं पे लगता था, सिगरेट है, बीड़ी है, पाइप लाइन्स है, पाइप जो है, पाइप, उसके ऊपर टैक्स। नेक्स्ट, सर्विस टैक्स, खिदमत टैक्स। अब मुख्तलिफ सर्विसों को ये टैक्स देना पड़ता था। सर्विस Service tax was a tax levied by the central government on services provided. जो सर्विसेज मुहैया की जाती हैं, जो खिदमत दिए जाते हैं, उस पे टैक्स। सर्विस टैक्स और एक ये है, जैसा टीचर का पेशा है, डॉक्टर का पेशा है, ये सर्विस करते हैं, इनको टैक्स अब देना पड़ता था। ये कौन सा टैक्स है? सर्विस टैक्स है, खिदमत टैक्स है। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, it is the tax that levied on import and export of goods। जब बाहर से कोई चीज दरामद या बरामद की जाती है, उस वक्त जो टैक्स देना पड़ता है उसे बोलते कस्टम ड्यूटी। देखिए, आपके घर में से आपके दादा नाना हज को जा रहे होंगे, तो सामान जो पहले जो हज करके आए, उन्होंने क्या बोलते, ज्यादा सामान साथ में मत ले जाओ, ये तो कस्टम लगता। कस्टम क्या है? टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है। आए समझ में? हिंदुस्तान से कोई चीज बाहर जा रही या बाहर से कोई चीज अंदर लेके आ रहे, तो उस वक्त कस्टम देना पड़ता, कस्टम ड्यूटी बोलती है उसको। नेक्स्ट, सेंट्रल सरचार्ज एंड सेस, मरकजी इजाफी टैक्स और झैली टैक्स। ये आपने जमाते 9 में पढ़ा हुआ है। जमाते 9 में आपने फाइनेंशियल प्लानिंग, माशी मनसूबबंदी में इनकम टैक्स के अंदर टैक्स निकालने के बाद उसके ऊपर तालीमी सेस निकालते, सरचार्ज निकालते, ऐसा मतलब ये वो टैक्स। नेक्स्ट, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। VAT is a tax placed on product whenever value is added at stage of the supply chain। वैल्यू एडेड टैक्स ये क्या है? ये क्या होता, जब चीजें की कीमतें बढ़ाई जाती है, कीमतों में ऐड किया जाता है, तो जितनी कीमत बढ़ जाती है उस पर टैक्स देना पड़ता है, उसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, वैट। उसके बाद है इंटरटेनमेंट टैक्स, तफरी टैक्स। पिक्चर का टिकट है, मूवी टिकट है। उसके बाद सर्कस, ये तमाम इंटरटेन में आते। डिश टीवी है आपके घर के अंदर, वो भी क्या है?
तफरी टैक्स के तौर पर उसके अंदर टैक्स देना पड़ता है। क्लियर, यहाँ से वसूल किया जाता है। उसके बाद अगला टैक्स है ऑक्ट्रॉय, चंगी। एक रियासत से दूसरी रियासत में जा रहे आप, रास्ते में टोल लगते हैं, टोल नाका भरना पड़ता है, ये क्या है? ऑक्ट्रॉय, चंगी। जैसा बम्बई जा रहे हैं आप, रास्ते में टोल लगते हैं, आपको टोल देना पड़ता है, तो टोल कहीं में आता है? ऑक्ट्रॉय में आता है, चंगी में आता है। उसके बाद है ऐशो आराम टैक्स, लग्जरी टैक्स। आप 5 स्टार होटल में रुके हुए हैं, लग्जरी टैक्स उस दौरान आपको अदा करना पड़ेगा। 5 स्टार होटल के अंदर आप रुके हुए हैं, आप एक प्राइवेट प्लेन से सफर कर रहे, तो आपको लग्जरी टैक्स अदा करना, उसको बोलते हैं ऐशो आराम टैक्स। उसी तरह CST है, मरकजी फरोख्त टैक्स है। उसके बाद काउंटर वैलिंग ड्यूटी है, CVD है, जायद कस्टम टैक्स है, और स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, खास कस्टम फीस। अब ये तमाम टैक्स GST लागू होने के बाद इसमें जम हो गया। तमाम ये जितने भी टैक्स है, ये दरख्त पे मैं मुख्तलिफ टैक्स को बताया आपको, ये जितने भी टैक्स है ये क्या में हो गए? GST में जम। All these taxes are summed under GST. That is why GST is one nation, one tax, one market. Yep. All these taxes are subsumed under GST. So GST is called one nation, one tax, one market. ये तमाम टैक्स रद्द करके अब सिर्फ अशिया और खिदमत, यही एक टैक्स खरीदो फरोख्त पर महसूस किया जाता है। इसलिए कहते हैं एक मुल्क एक टैक्स एक बाजार। ठीक है, आपने याद रखना है GST से पहले ये तमाम टैक्स मुख्तलिफ रियासतों में वसूल किए जाते थे, आयद किए जाते थे, लेकिन GST जैसा ही लागू हो गया ये तमाम टैक्स उसमें क्या हो गए? शामिल। All these taxes are subsumed under GST. ठीक है, here we complete introduction of GST। यहाँ पे क्या है कि हमने GST का तारुफ मुकम्मिल कर। Our next heading is GST tax invoice. Tax invoice. Open your book and see on page number 82. अपनी किताबें खोलना है और सफा नंबर 82 पर देखना है। सफा नंबर 82 on page number 82, tax invoice of goods purchases sample is given. First we see invoice of good, then one more example about invoice of services is also given. पहले हम क्या करेंगे? अशिया की खरीदी का टैक्स इनवॉइस देखेंगे, इसके बाद आगे खिदमत का भी एक इनवॉइस दिया हुआ है, वो भी देखेंगे। हेडिंग क्या है इसकी? टैक्स इनवॉइस ऑफ गुड्स परचेस सैंपल। अशिया की
अशिया की खरीदी का टैक्स इनवॉइस नमूना। नाउ here the supplier, name of the supplier, A to Z Sweet Mart. Address of the supplier is given to you, 143 Shivaji Rasta, Mumbai 40001, Maharashtra. Mobile number, email ID of supplier is given. मतलब जो दुकानदार ये टैक्स इनवाइस दे रहा, उस शॉप का, उस दुकान का नाम क्या है? A to Z स्वीट मार्ट। उसका एड्रेस क्या है? 143 शिवाजी रास्ता, मुंबई 4001, महाराष्ट्र। ये उसका मोबाइल नंबर दिया हुआ है और उसका ईमेल आईडी दिया हुआ है। दिस इज द जीएसटीएन नंबर। ये क्या है? जीएसटीएन नंबर है। मतलब जीएसटी के अंडर दुकानदार को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता, उसको जीएसटीएन नंबर मिलता। वो जीएसटीएन नंबर के थ्रू वो क्या करता है? अपना जीएसटी पे करता है। जीएसटी के जीएसटीएन नंबर के बारे में मालूमात हम आगे देखने वाले हैं। खाली बिल में क्या क्या है पहले हम देख रहे हैं। ये जो इनवॉइस जो दिया हुआ है उसमें क्या क्या दिया रहता, जीएसटी का इनवॉइस कैसे रहता वो हम देख रहे। तो यहाँ पे पहले सुन क्या दिया हुआ है? सप्लायर का नाम दिया हुआ है और उसका जीएसटी दिया हुआ है। ये जीएसटी ने उसका 27 ABCDE 123 1 2 3 4 H 1Z5। अब ये क्या है इसके बारे में हम आगे मालूमात करें। ये होगा, ये दो मालूमात देख लीजिए। टैक्स इनवॉइस पे क्या क्या रहता? सप्लायर का नाम रहता, उसका पता रहता, मोबाइल नंबर रहता, ईमेल रहता और उसका जीएसटी। अब इनवॉइस नंबर, बिल नंबर कितना है उसका? 110, जीएसटी 110। इनवॉइस नंबर जीएसटी 110। अब इनवॉइस डेट, इनवॉइस डेट कौन से तारीख को इनवॉइस डेट मतलब कौन से तारीख को बिल दिया गया है? 31 जुलाई 2007। कौन से तारीख का इनवॉइस है ये? 31 जुलाई 2017। ठीक है, ये ऊपर मालूमात ये क्या कह दिया ऊपर? सप्लायर का नाम दिया हुआ है, उसका जीएसटी दिया हुआ है, इनवॉइस नंबर दिया हुआ है, इनवॉइस डेट। उसके बाद यहाँ पर सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 सीरियल नंबर दिए। उसके बाद HSN कोड दिए। H फॉर हार्मोनाइज्ड, H फॉर सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। अब ये क्या होता हम आगे देखेंगे कल यहाँ पर जो है। अब यहाँ पर आगे उसके बाद नेम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जो अशिया के लिए उसने जो बिल दिया वो प्रोडक्ट के नाम। उसके बाद रेट है वहाँ पर, यहाँ पर ये नेम ऑफ प्रोडक्ट है। उसके बाद रेट है, क्वांटिटी है, टैक्सेबल अमाउंट है, CGST उसका रेट है, टैक्स है। CGST यानी सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स। SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उर्दू में इसको बोलेंगे आप CGST को मरकजी अशिया और खिदमत टैक्स, और SGST को बोलेंगे आप रियासती
अशिया और खिदमत टैक्स। ये सब ऊपर हेडिंग्स दी हुई है। पहला नंबर एक, पहली जो शेयर है उसका HSN कोड, प्रोडक्ट का HSN कोड क्या है 210690। पेड़े रेट 4000 रुपीज पर केजी। पहली शेयर जो इस इनवाइस में के जरिए बेची गई जो दी हुई पेड़े है 400 रुपये किलो। रेट क्या है उसका 400 रुपये फी किलो, मतलब 1 किलो पेड़े की कीमत कितनी है 400 रुपये। क्वांटिटी 500 ग्राम। कितना लिया सामने वाले ने 500 ग्राम लिया, मतलब आधा किलो लिया। कितना पे करना पड़ेगा उसको, मतलब टैक्स वाला अमाउंट कितना हो जाएगा 400 रुपये किलो, यानी आधा किलो कितना हो जाएगा 200। आधा किलो 500 ग्राम को कितना हो गया 200। अब ये 200 रुपये पे CGST 2.5%। 200 रुपये पे CGST 2.5%। कितना होता 5 रुपये। 200 का 2.5% कितना होता है 5 रुपये होता है। उसके बाद HGST 2.5%। HGST भी 2.5% कितना होता है 5 रुपये। अब ये 200 रुपये आधा किलो पेड़े की कीमत, CGST उस पर 5 रुपये, HGST 5 रुपये। ठीक है, taxable amount of पेड़ा is 200, CGST is 5 rupees, HGST is 5 rupees, total amount is 210. Means the value of पेड़े 500 ग्राम with GST is 210 rupees। आधा किलो पेड़े कीमत GST के साथ कितनी होगी 210 रुपये। सेकेंड, चॉकलेट रेट 80 रुपये, क्वांटिटी 1 बार। कितना लिया 1 बार। क्वालिटी क्वांटिटी चॉकलेट कीमत कितनी है 80 रुपये है, 1 बार लिया उसने। टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा उसको, कितना पे करना पड़ेगा, टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा 80 रुपये होगा। 80 रुपये। अब रेट ऑफ CGST ऑन चॉकलेट इज 14%। चॉकलेट पर CGST कितना है 14%। 14% of 80 rupees is 11.20 rupees। 80 का 14% निकाले आपने तो कितना आएगा 11.20 रुपये। HGST is also 14%, means 11.20 rupees। HGST भी कितना है 14% है, वो भी कितना हो जाएगा 11.20 रुपये। If you add CGST amount and HGST amount, it is 22 rupees 40 paisa। If you add this in 80, the total value of 1 bar chocolate is 102 rupees 40 paisa। अब CGST
और SDST की जमा करें, कितना हो जाता? 22 रुपये 40 पैसे। अब इसमें आपने क्या करे, 80 रुपये में 22 रुपये 40 पैसे जमा करे, कितना हो जाएगा ये? 102 रुपये 40 पैसे। थर्ड एशियन कोड इज 2105 आइसक्रीम। तीसरा है आइसक्रीम, जिसका एशियन कोड कितना है? 2105। रेस 200 रुपीज। पर पैक। अब एक पैक की कीमत कितनी है? 200 रुपये। आइसक्रीम एक पैकेट कितने में है? 200 रुपये। सामने वाले ने कितने लिया पैकेट? एक पैकेट लिया, कितना देना पड़ेगा? टैक्सेबल वैल्यू कितनी हो जाएगी उसकी? 200। आइसक्रीम एक पैकेट लिया गया, उसकी टैक्सेबल वैल्यू काबिले टैक्स रकम कितनी हो जाएगी? 200। CGST is 9%. If you calculate 9% of 200, it is 18 rupees. अब आइसक्रीम पर CGST कितना है? 9% है। 200 का 9% निकाले आपने, कितना आ जाएगा? 18 रुपया। SGST also 9%, it is also 18 rupees. SGST भी कितना है? 9% है, ये भी कितना आ जाएगा? 18 रुपया आ जाएगा। एंड टोटल अमाउंट इज 236 रुपीज। और इसकी कुल कीमत कितनी हो जाएगी? 236 रुपये। फॉर HSN कोड इज 1905 ब्रेड। ₹35 पैकेट। The customer purchase one pack, taxable amount is 35 rupees. ब्रेड एक पैकेट की कीमत कितनी है? 35 रुपये। ग्राहक ने एक ही खरीदा, कितना होगा? 35 रुपये। काबिल टैक्स में कितने होगी? 35 रुपये होगी। The rate of CGST on bread is 0%. So here CGST 0। अब ब्रेड के ऊपर जो CGST है 0% है, इसलिए CGST कितना आएगा? सिफर आएगा वहां पर, सिफर। SGST भी कितना है वहां पर? 0% है, वो भी कितना आएगा? 0 आएगा उसमें। SGST भी कितना है? 0 है, परसेंट, इसलिए वो भी 0 आएगा। टोटल 35 रुपीज। कुल की रकम कितनी हो जाएगी? 35 रुपये। लास्ट HSN कोड 210690 बटर रेस 500 per kg. Customer purchase how much? 250 gram. Means 1/4. 1/4 of 500 is 125 rupees. अब HSN कोड है 210690 अचार 500 रुपये फी किलोग्राम है। ग्राहक ने क्या किया है? 250 ग्राम लिया, मतलब कितना लिया उसने?
पाव किलो खरीदा उसने, कितना हो जाएगा पाव किलो कीमत कितनी हो जाएगी फिर 125। रेट ऑफ CGST is 6%. 6% of 125 is 7 रुपीज 50 पैसा। अब CGST की शरह कितनी है 6% है, 125 का 6% यानी कितना हो जाएगा 7 रुपये 50 पैसे। यस GST भी कितना है, रेट ऑफ यस GST इज आल्सो 6%। 6% of 125 is 7 रुपये 50 पैसा। 125 रुपये। SGST भी कितना है 6% है। SGST की शरह कितनी है 6% है, 125 का 6% यानी कितना हो जाएगा 7 रुपये 50 पैसे। टोटल अमाउंट 140 रुपीज। 125 प्लस 7.50 प्लस 7.50 इट इज 140। देखो टोटल कितना हो जाएगा 140 रुपये। 125 जमा 7.50 7.50 कितना हो जाएगा ये 140। नाउ इफ यू ऐड CGST it is 41 रुपीज 70 पैसा। और आपने CGST की जमा करे सबकी कितना आता है 41 रुपये 70 पैसे। and if you add SGST it is also 41 रुपीज 70 पैसा। और आपने SGST की जमा करे कितना हो जाता है 41 रुपये 70 पैसे। एंड टोटल अमाउंट 723 रुपीज 40 पैसे। कुल रकम कितनी हो जा रही है यहाँ पर 723 रुपये 40 पैसे। कस्टमर शुड पे 723 रुपीज 40 पैसे टू द सप्लायर। ग्राहक ने कितना अदा करना पड़ेगा, कितनी रकम अदा करना पड़ेगा 723 रुपये 40 पैसे। इफ यू ऑब्जर्व द टैक्स इनवॉइस द रेट ऑफ CGST एंड SGST सेम। अगर आपने क्या करे टैक्स इनवॉइस को बगौर देखे तो CGST और SGST दोनों की शरह यकसा है। एंड HSN code for each product is different। और हर शय का HSN कोड मुख्तलिफ है। ठीक है। So you must remember in tax invoice name of supplier, GST invoice number, invoice date, CGST amount, HGST amount and total amount, all this amount are calculated clearly। अगर आपने इस इनवॉइस को देखे तो इसमें सप्लायर का नाम है, उसका GST है, उसके बाद उसका इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस डेट है और CGST SGST क्लियरली निकालेंगे। मतलब इसको गौर से देखे आपने तो आसानी से आपको समझ में आया था कि वो ये टैक्स इनवॉइस कैसा है। नाउ in the tax invoice there is CGST, SGST are given to you. I told you the full form of SGST and CGST. CGST means Central Good Service Tax and SGST means State Good Service Tax।
Clear? Here CGST and SGST are the two component of GST. जीएसटी के दो हिस्से कौन कौन से हैं? सीजीएसटी और एसजीएसटी. जीएसटी is the sum of CGST and SGST, and CGST and SGST are the half of GST. You can see GST क्या है? CGST और SGST की जमा है, और CGST और SGST क्या है? GST का आधा है. अब आपके जहन में और आऊंगा ये यूटी जीएसटी सर ने क्या लिखा? यूनियन टेरिटरी जीएसटी, या उसको लॉन्ग फॉर्म ऐसा बोल सकते हैं आप, यूनियन टेरिटरी गुड एंड सर्विस टैक्स. अफाकी रियासतें जहां पर, यूनियन टेरिटरी रियासत जहां पर है वहां पर ये टैक्स लगता है. जैसा आप महाराष्ट्र में हैं तो आप क्या पे करेंगे? एसजीएसटी पे करेंगे. महाराष्ट्र में क्या करना पड़ेगा आपको? एसजीएसटी अदा करना पड़ेगा. लेकिन अगर आप चंडीगढ़ में चले गए, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, दमन दीव है, इन रियासतों में आप गए तो आपको यूटी जीएसटी पे करना. तो यूनियन टेरिटरी है, अफाकी रियासतें. और उसके बाद ये है IGST, इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स. इंटर स्टेट या बैन रियासती अगर कारोबार करना है, मतलब कैसा है? महाराष्ट्र का ताजिर पंजाब के ताजिर से कोई माल खरीद रहा, या पंजाब का ताजिर महाराष्ट्र के ताजिर से कोई माल खरीद रहा, उस वक्त उनको जो जीएसटी पे करना पड़ता वो क्या कहलाता? IGST कहलाता. यह बैन रियासती कारोबार अगर होगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट कारोबार अगर होता है तो IGST पे करना पड़ता है. लेकिन हमें IGST मजीद मालूमात के तौर पे दी हुई है. IGST पूरा क्लियर नहीं दिया हुआ है हमको. हम ये दो देखना है, CGST और SGST. तो याद क्या रखेंगे आप? द CGST and SGST are the two component of GST. If we add CGST and SGST, we get GST. And CGST and SGST both are half of GST. CGST means Central Goods and Service Tax, which is to be paid to the central government. GST is calculated. It divides into equal parts. One part is paid to central government and one part is paid to state government. The part of GST paid to central government, it is called CGST, and the part of GST paid to state government, it is called SGST. क्लियर? देखिए आपने क्या रखना है? CGST और SGST ये GST के दो हिस्से हैं. CGST और SGST दोनों जमा कर GST आता, और CGST और SGST दोनों GST के आधा रहते हमेशा.
जीएसटी के दो मसाइल हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्सा मरकजी हुकूमत को दिया जाता है और एक हिस्सा रियासती हुकूमत को अदा किया जाता है। मरकजी हुकूमत को जो हिस्सा अदा किया जाता है उसे कहते हैं CGST, मरकजी अशियाए खिदमात टैक्स। और स्टेट गवर्नमेंट को, रियासत को जो टैक्स GST का हिस्सा अदा किया जाता है उसको बोलते हैं SGST, रियासती अशिया खिदमात टैक्स। क्लियर? ये बात याद रखना है। देन वी सी व्हाट इज GST। हम देखेंगे GST क्या है। GST it is dealers identification number। GST क्या है? ताजिर का शिनाख्ती नंबर है। The long form of GST is good and service tax identification number। GST का लॉन्ग फॉर्म क्या है? गुड्स, G फॉर गुड्स, and S for service, T for tax, I for identification number। GST is mandatory for the dealer whose annual turnover in previous financial year exceeds ₹20 lakh। जिस ताजिर ने गुज़िश्ता मालियाती साल में 20 लाख रुपए से ज़ायद का कारोबार लेन देन किया है तो उसको GST नंबर लेना लाजमी हो जाता है। यू हैव द वर्ड पैन नंबर। आपने पैन नंबर सुना हुआ है। PAN has 10 alpha numerals। PAN में क्या रहते? 10 अल्फा न्यूमरल। अल्फा बोले तो अल्फाबेट, न्यूमरल बोले तो नंबर्स। मतलब 10 नंबर जो रहता अल्फाबेट और नंबर पर मुश्तमिल रहता, तो उसमें कुल मिला के अल्फा न्यूमरल कितने रहते? 10 रहते। पैन नंबर आपने लफ्ज़ सुना हमारा पैन नंबर। पैन नंबर जो है ये 10 हुरूफी जिनसियत पर मबनी। पैन में ABCD के लफ्ज आते, इससे भी आते, तो क्या है कितने हिस्से रहते? कितने रहते वो? 10 हुरूफी हिंसी अदद पर मुश्तमिल होता हो। बट GST has 15 अल्फा न्यूमरल्स। GST में कितने रहते? अल्फा न्यूमरल कितने? 15 रहते उसके, 15। क्लियर? GST has 15 अल्फा न्यूमरल्स। GST में 15 हुर्फी हिंसी अदद रहते। पैन में 10 रहते, GST में कितने रहते? 15 रहते। GST also include the PAN number, 10-digit PAN of the dealer। GST में
डीलर का 10 डिजिट पैन नंबर भेजा। ताजिर का 10 उर्फी हिंसी पैन नंबर भी जीएसटी में शामिल होता है। फॉर एग्जाम्पल, GST number is given to you 27 A B C D E 1 2 3 4 H 1 Z 5। एक नमूने के तौर पर, मिसाल के तौर पर एक GST आपको दिया हुआ है 27 A B C D E 1 2 3 4 H 1 Z 5। Now the first two number, what represent these first two number? अब ये पहले जो दो आदद हैं ये क्या जाहिर करते हैं? देखिए, the first two number represent the first two digit for state code। ये पहले दो हिस्से जो हैं ये क्या है? The first two digit in the GST represent state code। Here 27 is the state code of Maharashtra। It represents the person or a firm registered in Maharashtra। ये डीलर कहाँ का है? फिर ये महाराष्ट्र का डीलर। कैसे पहचान रहे हैं यहाँ पर? ये जो पहला जो नंबर दिया हुआ है, पहला दो हिस्से जो है, फर्स्ट टू डिजिट, इट रिप्रेजेंट द स्टेट कोड। ये पहले दो हिस्से ये क्या करते हैं? रियासत का दो इंची इशारिया, मतलब क्या कहते हैं? रियासत को जाहिर करते। ये दो इंची क्या बताते हैं? ये ताजिर कौन सी रियासत का है? 27 27 किसका कोड है? महाराष्ट्र कोड। देखिए 27 महाराष्ट्र रियासत का इशारती नंबर है। 27 के इशारती नंबर से समझ में आता है कि इस ताजिर का इंदराज महाराष्ट्र में हुआ है। क्लियर? देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Now this 10 अल्फा न्यूमरल्स what represent we see here। अब इसकी बात कैसा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 10 उर्फी हिंसी आदत क्या जाहिर करते हुए देखेंगे? 10 डिजिट पैन ऑफ द फर्म। ये क्या है? फर्म का पैन नंबर। 10 उर्फ वो हिंसों पर मुश्तमिल पैन नंबर। फर्म का क्या है? पैन नंबर है। बाकी बात पहले दो, फर्स्ट टू रिप्रेजेंट द कोड ऑफ स्टेट, देन 10 डिजिट अल्फा न्यूमरल्स रिप्रेजेंट द पैन ऑफ द फर्म। पहले दो जो हैं ये क्या जाहिर करते हैं? रियासत का कोड जाहिर करते हैं। और उसके बाद जो 10 उर्फ वो हिंसे आ रहे वो क्या जाहिर कर रहे? फर्म का पैन नंबर जाहिर। देन दिस नंबर, दिस वन रिप्रेजेंट वन रजिस्ट्रेशन। अभी एक इंद्राज, कितने फर्म इंद्राज है? इसका एक ही फर्म इंद्राज है, मतलब वन रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, इसलिए ये नंबर 1 है। वन रिप्रेजेंट वन रजिस्ट्रेशन।
एक इंद्राज के लिए एक हिंसा है। जेड, ये जेड यूनिफॉर्म फॉर ऑल बाय डिफॉल्ट, ये जेड ये सबके लिए एक साइन, ये जेड जो है सबके लिए एक साइन, वो किसके वास्ते बने? इन द जीएसटी नंबर ऑफ एवरी डीलर जेड इज प्रेजेंट। हर ताजिर के जीएसटी में जेड कंपल्सरी रहने वाला है, ये सबके लिए एक साइन बाय डिफॉल्ट है। Then this last 5, is the checksum digit. Confirm the validity of GSTN when entered on GST portal. अब ये checksum digit है, it may be a letter और a digit। ये जो रहेगा ये हुर्फ रह सकता है, ये हिंसा रह सकता है। ये क्या है? चेक नंबर, मतलब क्या बताओ? चेक सम यानी जीएसटी की वेबसाइट पर जीएसटी लिखते ही ये समझ में आता है कि नंबर काबिल कबूल है या नहीं है। चेक डिजिट है, मतलब ये जीएसटी वैलिड है कि नहीं है, काबिल कबूल है कि नहीं है, ये आखिरी इसके ऊपर से पता चलता है। क्लियर? तो सी यू मस्ट रिमेंबर जीएसटी इज द dealer identification number. It contains total 15 alpha numerals. First 2 digit represent the state code. After this 10 digit represent the PAN number of the firm, and after this number, after PAN number, this number represent the number of registration, and after this represent, this is the unique for all, it is by default, and the last number is check code, yeah, check sum digit। क्लियर? क्या करना है आपने? जीएसटी क्या है? ताजिर का शिनाख्ती नंबर है। जीएसटी में कुल 15 हुर्फी हिंसियत रहते, जिसमें पहले 2 रियासत का कोड जाहिर करते हैं, उसके बाद के 10 जो हुर्फ हिंसे हैं वो फर्म का पैन नंबर जाहिर करते हैं, उसके बाद जो नंबर आता है वो इंद्राज जाहिर करता है, एक इंद्राज है कि 2 इंद्राज है, उसके बाद जेड रहता है उसके अंदर, जेड ये जेड सबके लिए एक्स रहता बाय डिफॉल्ट रहता, और आखिर का जो है ये जो नंबर भी रह सकता, हिंसा भी रह सकता या हुरूफ रह सकता, ये क्या है? चेक सम डिजिट। ठीक है, यू मस्ट रिमेंबर दिस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसके ऊपर 1 नंबर के लिए सवाल पूछा जा सकता है। जीएसटी में कितने अल्फा न्यूमरल रहते? कितने रहते? 15 रहते। समझ में आएगा? ये बात आपने याद रखना है। 15 में पहले 2 फर्स्ट टू रिप्रेजेंट द स्टेट कोड, आफ्टर दिस 10 represent
firm PAN number, then 13 digit represent the registration, 1 registration, 2 registration, then Z is by default, and the last digit is the checksum digit. GS3 में कितने रहते? पूरे 15 उर्फी हिंसियत रहते। पहले दो जो है रियासत का कोड जाहिर करते हैं, उसके बाद के 10 जो है फर्म का पैन नंबर है, उसके बाद का जो नंबर जो हिंसा है वो क्या है, उसके अंदर इंद्राज को जाहिर करता है। उसके बाद जेड बाय डिफॉल्ट है सब में, और लास्ट का जो हिंसा है वो चेक सम डिजिट है। मतलब वो क्या बताता है कि ये काबिल कबूल है GS3, सही है गलत है बताता है। मैंने क्या किया, कुछ फर्म के, कुछ दुकानों के GS3 इनवॉइस आगे एग्जाम्पल के लिए, मिसाल के लिए मैंने आगे लिए हुए नेक्स्ट स्लाइड में समझ में आने के वास्ते, GS3 के मतलब समझने के वास्ते आपको मैंने उसमें लिया हुआ है, तो वो देखेंगे हम। देखिए अब अपने पास ये दुकान है द्वारका दास श्याम कुमार, ये GSTN नंबर उसका 27AAFFD5410J1ZL, last is L, here 1, Z is by default 27. Why it is 27? Because it is Maharashtra, the firm in is Maharashtra, this shop in Maharashtra, so code is 27. Then AAFFD5410J is the PAN number, 1 is for 1 registration, Z is by default, and L is check sum digit, क्लियर। यहाँ पर क्या GST नंबर है उसका, ये यहाँ पे क्या है 27 है, 27 बोले तो क्यों 27, देखिए क्या GST नंबर का 27 AAFFD5410J1ZL, जिसमें 27 क्या बता रहा है कि ये महाराष्ट्र में दुकान है, ये महाराष्ट्र की दुकान है करके बता रहा है उसके अंदर। उसके बाद AAFFD5410J, ये क्या उसका पैन नंबर है, एक उसका इंद्राज को जाहिर कर रहा है, एक इंद्राज है करके। Z बाय डिफॉल्ट Z उसके अंदर है, L उसका जो चेक सम डिजिट है उसका। नेक्स्ट ये अरहम, ये उसका एड्रेस दिया हुआ है पूरा उसके अंदर कहाँ का है। अब उसका GS3 देखिए आप, देखो 27 AM JPM 8022D1Z5, यहाँ पर here is last is L, here is 5, clear। I told you the last may be the digit or a letter, मैंने आपसे कहा है अपने कि लास्ट आखिरी का जो है वो क्या रहेगा, हरूफ रह सकता या हिंसा रह सकता। There 27 represent, it is in Maharashtra, AM JPM 8022D1 is the PAN number, D is the PAN number, 1 is registration, 1 registration, Z is by default, here also Z, here is also Z, clear, and 5 is the check sum digit, clear। अब देखो यहाँ पे अरहम नाम की दुकान है अपने पास, उसका GS3 देखिए 27 AM JPM 8022D1Z5, जिसमें देखिए आप यहाँ 27 ये बता रहा, क्या बता रहा है 27 ये महाराष्ट्र में दुकान है करके, AM JPM 808022D, ये क्या है उसका पैन नंबर है, एक बोलो तो एक इंद्राज है। Z देखो Z यहाँ पर भी है, Z यहाँ पर भी है, Z कंपल्सरी, Z सबके लिए यकसा है, और यहाँ पे 5 उसका चेक सम डिजिट है, यहाँ पे यल है लास्ट, देखो ये इसके
अमेजोन इन से मंगाया हुआ मैंने ये। देखिए इसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए इसका 07, यहाँ कितना है 20, हेयर द फर्स्ट 2 digits आर 07, हेयर 27, हेयर 07 मीन्स इट इज द कोड ऑफ दिल्ली। ये यहाँ पे 07 किसका कोड है, दिल्ली कोड है। इसमें DG OPM 5404M, उसका is the PAN number, one is one registration, Z by default, V is check some digit, क्लियर। देखिए यहाँ पर अब ये GST रजिस्ट्रेशन नंबर है इसका 07 है, उसमें 07 है। उसके बाद DG0PM है 5404M1 और ZV है इसके अंदर। अब 07 यहाँ पे कितना है 27 बोध का मास्टर का है, और यहाँ पे 07 है, 07 का है दिल्ली का है। समझ में आएगा क्या, स्टेट बदला तो कोड भी बदलता है। ये दुकान कहाँ पे है, दिल्ली में है, दिल्ली से, और ये कहा है मास्टर की है। Clear this? If the state is changed, state code is also changed. Here the state code is 27, here 07। अगर रियासत बदलती है तो उसका कोड बदल जाता है। तो यहाँ 27 है, यहाँ कितना है 07। नेक्स्ट HSN. What is HSN? I told you HSN is harmonized system of nomenclature. HSN क्या है, harmonized system of nomenclature है। All goods are classified by giving numerical code called HSN code. HSN कोड यानी अशिया की जमात बंदी में मखसूस नंबर होता है। Every goods are classified by giving a code to them. It is called HSN code. हर अशिया को क्या करे हुआ है कि जमात बंदी की मुख्तलिफ नंबर दे के, जो नंबर दिया, जो कोड दिया हुआ है उनको क्या बोलते हैं, HSN कोड। इट इज टू बी कोटेड इन द टैक्स इनवॉइस। और ये कहाँ कोड किया जाता है, कहाँ, टैक्स इनवॉइस में बताया। जैसे हमने देखे उसमें पेड़े के लिए 210690, चॉकलेट के लिए 210691, आइसक्रीम के लिए 2105, ब्रेड के लिए 1905, बटर के लिए 210690। क्लियर होगा, ये सब के लिए अलग अलग इसके। टैक्सेबल वैल्यू, काबिले टैक्स रकम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्सेबल वैल्यू? It is the value of the product on which GST is calculated. The value on which GST is calculated is called taxable value. जिस कीमत पर GST निकाला जाता है, GST का हिसाब किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, काबिले टैक्स रकम कहते हैं। देखिए इधर मिसाल तौर पर इनवॉइस में 1 किलो पेड़ा कितने था, 400 रुपये में था। कस्टमर ने कितना लिया, आधा किलो लिया, 200 रुपये। 400 रुपये है लेकिन 200 रुपये, 200 के ऊपर GST निकाला गया, तो वो क्या हुआ, काबिले टैक्स रकम, टैक्सेबल वैल्यू होगी उसके। क्लियर।
total value or invoice value. The total value of the invoice given to is 723 रुपीज 40 पैसा, है ना। आपको जो इनवॉइस दिया हुआ है उसकी कुल रकम कितनी है, 723 रुपये 40 पैसे। The total value invoice value is the value of the product including GST. जीएसटी को शामिल करके अशिया कीमत कुल रकम या इनवॉइस रकम होती है। क्लियर। The value of the product including GST, it is called total value और invoice value। जीएसटी को शामिल करके अशिया कीमत क्या कहलाती है, कुल कीमत कहलाती, कुल रकम कहलाती या इनवॉइस रकम कहलाती। ये बात याद रखना है। नेक्स्ट, ऑन पेज नंबर 83, fill in the blanks is given to you. Observe the given bill and fill in the boxes with the appropriate number. Price of 1 kg of peda is ₹400. Therefore, cost of 500 gram of peda is ₹200. क्लियर। आप इस इनवाइस में अशिया और खिदमत टेस्ट की तहजीब कैसे की जाती है इसे समझेंगे। इसके लिए झैल के दिए हुए जुमलों में खाली चौकोर पूरी कीजिए। इनवाइस में पेड़े का नर्ख, पेड़े कीमत कितनी, 400 रुपये फी किलोग्राम है। आधा किलोग्राम पेड़े खरीदे गए हैं, इसकी कीमत 200 रुपये। क्लियर, ये आपको दिया हुआ है। अब ये बाय ऑब्जर्विंग दिस इनवाइस यू मस्ट फिल दिस बॉक्सेस। आपने क्या करना है, ये इनवाइस का बगौर मुताला करना है, देखना है और ये क्या खाली जगह भरना है। ठीक है। जीएसटी at the rate of 2.5%. GST at the rate of 2.5%. How much? 5. We have 5. SGST at the rate of dash percent. SGST how much here? 25%. 25% is less 5 rupees. क्लियर। पेड़े पर मरकजी टैक्स 2.5 की शरह से कितना है, 2.5 शरह से 5 रुपये है गया, 5। क्लियर। इसी तरह रियासती टैक्स डैश शरह से 5 रुपये, कौन से शरह से 5 रुपये है, 2.5%, 2.5% शरह से। नेक्स्ट, the rate of GST on chocolate is how much? Rate of GST on chocolate is 14% here. Total 14 plus 14 GST. The rate of GST on chocolate is how much? 14 plus 14, how much? 28%. Clear? And hence the total GST is how much? 11 रुपये 20 पैसा CGST and 11 रुपये 20 पैसा SGST. Total GST is how much? 22 rupees 40 पैसे। इसके इसी तरह चॉकलेट पर अशिया खिदमत टेस्ट की शरह, अशिया खिदमत टेस्ट शरह, मैंने आपको कहा कि GST किसकी जमा है, SGST और CGST की जमा है। CGST कितना है, 14% और SGST कितना है, 14। टोटल कितना हो जाएगा ये, अगर आपने 14% CGST और 14% SGST जमा करे तो
जीएसटी की शरह कितनी आ गई फिर 28% आ गई। नौ 80 का 28% कितना हो जाएगा ये 22 रुपये 40 पैसे। कैसा आएगा वो 11 रुपये 20 पैसे CGST और 11 रुपये 20 पैसे SGST, टोटल कितना हो जाएगा 22 रुपये 40 पैसे। क्लियर। रेट ऑफ GST ऑन आइसक्रीम इज 18%. How 18%? 9 plus 9. 9 plus 9. 9 CGST. I told you the sum of CGST and SGST is GST. Here rate of CGST is 9%. Rate of SGST is 9%. 9% plus 9% is 18%. Clear? And the total cost of ice cream is, total cost is how much? 236 rupees here, 236. आइसक्रीम पर अशिया खिदमत टैक्स की शरह, अब CGST कितना है आइसक्रीम पर 9% है, SGST कितना है 9%, 9% जमा 9% कितने हो जाएंगे ये 18%। और इसलिए आइसक्रीम की कीमत कितनी हो जाएगी टोटल 236, ये हो गए 236। On butter CGST rate is, on butter here, butter on butter CGST is 6%, 6%. SGST rate is also how much on butter 6%, here 6%. So GST rate total of SGST and CGST 6 plus 6 how much, it is 12%. अचार पर मरकजी शरह कितनी है 6%, ये 6%। रियासत की शरह कितनी है देखिए इधर 6%। इसलिए खिदमत टैक्स की शरह कितनी होंगी 6 जमा 6 कितना हो जाएगा ये 12। क्लियर, ये हिसाब से आप याद रखें। नेक्स्ट, नाउ लेट अस ऑब्जर्व द इनवॉइस ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बिलो इन द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। हर शय की शरह हुकूमत तय करती है। अब खिदमत की इनवॉइस का एक नमूना देखेंगे, दी हुई मालूमात में से खाली जगह पूरी करके खिदमत टैक्स इनवॉइस मुकम्मिल कीजिए। इन द प्रीवियस इनवॉइस गुड्स इनवॉइस इज गिवन टू यू, tax invoice of goods is given to you. Now we see tax invoice of service provided. इससे पहले के इनवॉइस में क्या था अशिया का इनवॉइस था, वो अब क्या खिदमत मुहैया करने का टैक्स इनवॉइस है। क्लियर, आपको दिया हुआ क्या ये फूड जंक्शन खेड़ शिवापुर पुणे नाम है ये दुकान का। इट इज द नेम ऑफ शॉप फूड जंक्शन खेड़ शिवापुर पुणे। इनवॉइस नंबर 58, मोबाइल नंबर गिवन टू यू, ईमेल इज गिवन। उर्दू में दिया हुआ आहार सुनेरी खेड़ शिवापुर पुणे, इनवॉइस नंबर है ये मोबाइल नंबर दिया हुआ है आपको और ये उसका ईमेल आईडी दिया हुआ है। दिस इज द GST नंबर, उसका ये GST नंबर है, GST नंबर दिया हुआ है। डेट कौन सा है 25 तारीख को निकालेगा। ठीक है, ये उसमें दिया। नाउ हियर SAC, S for service, A for accounting, C for code. SAC. For goods HSN number, and for services SAC number. S for service, A for accounting, C for code. Food item, quantity, rate, taxable amount, CGST, SGST is given to you. You must fill the blanks. अब आपको दिया यहाँ पर
एसी कोड दिया हुआ है, एसएसी कोड दिया हुआ है, ऐसे बोले तो क्या है उसका, सर्विस अकाउंटिंग कोड दिया हुआ है, फूड आइटम है, क्वांटिटी है, रेट है, टैक्सेबल अमाउंट है, CGST दिया, देखो उसके अंदर। अब पहला सैक नंबर दिया हुआ है 9961 दिया हुआ है इसका, सैक नंबर इज 9961, फूड आइटम कॉफी, क्वांटिटी 1, रेट 20 रुपीज, टैक्सेबल अमाउंट इज 20 रुपीज, CGST 2.5%, तो value of CGST is 2.5% of 20 rupees is 50 paise, SGST is also 50 paise, ठीक है। अब सैक नंबर दिया हुआ है 9963, कॉफ़ी, क्वांटिटी 1, 20 रुपये है, टैक्सीबल वैल्यू कितनी, अमाउंट कितना, 20 रुपये उसके अंदर, CGST 2.5% निकाले, कितना आया, 50 पैसे आया, SGST भी 2.5% सब कितना आएगा, ये 50 पैसे आएगा। उसके बाद मसाला टी 1 क्वांटिटी, सैक नंबर दिस, मसाला टी 1 क्वांटिटी, रेट 10 रुपीज, टैक्सेबल अमाउंट 10, नाउ 2.5% is the CGST, 2.5% of 10 rupees is 25 paisa, and SGST at the rate of 2.5% of 10 rupees is how much, 0.25, 25 पैसे। देखिए उसके बाद अगला है सैक 9963, मसाला टी है, एक लिए, रेट कितना है, 10 रुपये, टैक्सेबल अमाउंट, काबिल टैक्स 10 रुपये, टैक्स कितने बजे, 10 रुपये देना पड़ेगा, CGST 2.5%, अब 10 का 2.5% कितना हो जाएगा, 25 पैसे हो जाएंगे, SGST भी कितना है, 2.5%, वो भी कितना होगा, 25 पैसे हो जाएंगे। उसके बाद मसाला डोसा कितने लिए, 2 लिए, मसाला डोसा क्वांटिटी इज 2, रेट ऑफ 1 is 60, मीन्स 2 is 120 रुपीज, CGST 2.5%, 2.5% of 120 is 3 rupees, then SGST also 2.5%, 2.5% of 120, it is 3 rupees। देखिए मसाला डोसा कितने, क्वांटिटी 2 लिए, एक की कीमत 60 रुपये है, दो कीमत के 120 रुपये हो जाएंगे, 2.5 120 का कितना हो जाएगा, 3 रुपये हो जाएगा। अब CGST भी 2.5% है, SGST भी कितना आने वाला है, 2.5 आने वाला है यहाँ पर। और ये भी कितना आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। CGST you add, it is 3 rupees 75 paisa, SGST you add, it is also 3 rupees 75 paisa। it is यहाँ पे 20 10 120, it is 150, 20 10 120 की तो 150 रुपये हो जाएगा। यहाँ पर CGST जमा करें कितना आएगा, 3 रुपये 25 पैसे, 50 पैसे कितना, 3 रुपये 75 पैसे। यहाँ पर भी, यहाँ पे 3 आएगा, ये 3 रहेगा यहाँ पर लिखने का, 3 रुपये 25 पैसे, 50 पैसे, 3 रुपये 75 पैसे आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ लिखना है आपने 3 रुपये, यहाँ पे कितना लिखना है आपने, 150 रुपये लिखना है आपने, टोटल समझ में आ गया। नाउ सम ऑफ टोटल, here we complete 2 points, GST introduction and GST tax invoice। यहाँ पे क्या किया हमने, 2 उन्वान मुकम्मल कर ली, GST का तारुफ और GST का इनवॉइस। इंशाल्लाह here we complete 2 points, GST introduction एंड GST इनवॉइस। यहाँ पे हमने क्या है कि ये 2 अनुमानात मुकम्मल कर लिए, GST का तारुफ और GST इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस। इंशाल्लाह नई वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।